नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से। आज फिर से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल yesterday I didn't post the video, so I am posting now। जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि निफ्टी में जब से 17,420 के ऊपर निकला, हमने प्लानिंग किया था कि हम ऊपर का ट्रेंड ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के लिए जाएंगे और एग्जैक्टली वैसा ही होता जा रहा है। और 18,250 से लेकर 18,350 तक का इमीडिएट टारगेट देख रहा है। इस एक्सपायरी में मुझे लगता है ऐसा कि 18,250 से ज़्यादा ऊपर हम शायद ना जा पाए, और उसके पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट हर्डल आएगा आपको 18,095। ये वीकली चार्ट है, हम डेली चार्ट में डिस्कस करेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें ट्रेड बनाना है आज के लिए। ठीक है, तो ये लेवल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके निफ्टी को इस लाइन के पास जाना है जो अराउंड 18,250 से लेकर 300 के आसपास आएगा। और हमने बोला जितना समय जितना स्लो जाएगा उतना ये थोड़ा थोड़ा ये ट्रेंड लाइन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए डेली चार्ट को देखते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में जो फॉर्मेशन बना है कैंडल का, कल के कैंडल का, इज हाईली बुलिश कैंडल, बिकॉज उसमें आप देख सकते हो कोई भी रिजेक्शन ज़्यादा नहीं है, छोटे सा वीक है। सो इट्स ए वेरी बुलिश कैंडल। और जैसा कि हमने वीकली चार्ट में डिस्कस किया था, सेम चीज़ यहाँ भी रहेगा और आपको यहाँ तक के लिए ट्रेड करना है। तो उससे पहले क्या करना है हमें कि ये कल का लो है जो 17,900 का था और हाई जो बना है वो 18,022 का है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए ये प्लान करना है कि 17,900 का हमारा एक सपोर्ट बनेगा टेक्निकली। ठीक है, एंड ऊपर में ब्रेकआउट हमें आएगा 18,020 के ऊपर। ठीक है, अब सॉरी 18,030 के ऊपर। अब इसके ऊपर निकलने पे फिर से हमें एक मूव आने का चांसेस रहेगा जो आपको 18,095 पहला पड़ाव रहेगा, जो ये है हाई। इस हाई को अगर निकाल दिया आज तो ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट इसके ऊपर खुल जाए तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर इसके ऊपर नहीं खुलता है, मान लीजिए इसी के नीचे जस्ट खुलता है, तो शायद हो सकता है थोड़ा नीचे की तरफ मार्केट एक मूव दे फर्स्ट हाफ में, एंड सेकंड हाफ में फिर वापस एक बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेट टारगेट हमारा यहाँ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें पोजीशन बनाना है। और 18,250 के आसपास के करीब में इस एक्सपायरी को देख रहा हूँ, एंड इसको इंट्राडे में कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि कल के लेवल्स हैं, ये जो लेवल है ये रेंज है 17,900 से लेकर 17,930। तो ये रेंज को हमें ध्यान रखना है। इमीडिएट सपोर्ट एकदम मतलब खुलते ही सपोर्ट जो मिलना चाहिए निफ्टी को वो मिलना चाहिए 17,990 के पास का। तो अगर इसके ऊपर डायरेक्ट खुलता है 18,022 के ऊपर, हमें देखना है कि कल का हाई सस्टेन करता है कि नहीं। तो कैसे काम करेगा निफ्टी आज, इस चीज़ को हम एक बार देख लेते हैं। तो ये है आपका, इसके ऊपर खुलेगा अगर, तो हमें ऊपर में 18,095 के लिए पहला ट्रेड बनाना है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इस लेवल के पास से 2 बार रिजेक्शन पहले हो चुका है जो डेली चार्ट में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ तक का तो क्लियर है। अब इसके ऊपर अगर होल्ड कर जाए तो मोस्टली मुझे लगता है कि बहुत अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा आपको 100 से 150 पॉइंट का निफ्टी में। तो आज इमीडिएटली इसके ऊपर देखना है कि इसके ऊपर अगर खुल जाए तो ज़्यादा अच्छा है और होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं खुले तो इस लेवल पे हमें एक बार पोजीशन थोड़ा सा हल्का जरूर कर लेना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो और आप इस लेवल के बस 18,095 के आसपास पुट का भी चांस ले सकते हैं थोड़ा नीचे के लिए,
ट्रेड बनाने के लिए, जो हो सकता है यहाँ से वापस यहाँ आए और एक बार वापस सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे। ठीक है, इंट्राडे के लिए इमीडिएट सपोर्ट आपको 17,980 का आएगा, ये लेवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट अच्छा खासा मिला है इस लेवल पे, तो इस लेवल पे आए तो मिस नहीं करना है। अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है और यहाँ आता है तो एक चांस जरूर लेना है, भले थोड़ा नीचे जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा देर रुकेंगे और उसके बाद अगला लेवल को हम वेट करेंगे 930 के आसपास। ठीक है, इस लेवल को भी देख सकते हैं 950 के आसपास, और यहाँ से मुझे लगता है कि ऊपर में फिर एक बाउंस बैक होना चाहिए और इसके बाद यहाँ से ऊपर 18,095 की तरफ मार्केट जाना चाहिए। तो आपको लेवल क्लियर है 17,980 एंड देन ऊपर में रेजिस्टेंस है 18,095, नीचे में सपोर्ट है आपको ये। निफ्टी का डेटा देख लेते हैं एक बार। निफ्टी के डेटा में 18,000 लेवल पे 44 लाख का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है एंड 56 लाख का कॉल साइड में। तो ये लेवल है मेक एंड ब्रेक, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर है और साथ में आप देख सकते हो कि कॉल साइड से कोई मेहनत नहीं हुआ है इसको एडिशन करने का, पुट साइड से बहुत ज़्यादा राइटिंग कल हुआ है 38 लाख का, यहाँ पे ओनली 6। और पिछले लेवल जैसे 17,950, 17,900, 850, इन सारे लेवल पे कॉल राइटर्स भागते हुए नजर आए हैं। तो जिन्होंने कॉल बेच कर रखा था वो खरीद कर भाग रहे हैं कि वो ट्रैप हो गए हैं और मार्केट इस नीचे की तरफ नहीं जाएगा एंड दे आर एग्जिटिंग देयर पोजीशन। सो ऐसा देखते हुए और ऊपर में अब जो है कितना पुट राइटिंग और होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ कॉल अनवाइंडिंग जो है 14 लाख, अब यहाँ पे सिर्फ बचा है 2118, ये मेजर बचा है और यहाँ से एग्जिट आज के लिए ये यहाँ से एग्जिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हमें इसी लेवल पे ध्यान देना है कि 56.1 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें चेंज इन ओआई यहाँ +6 में है, यहाँ -10, 15, 20 ऐसा होगा तो आपको यहाँ से एक शार्प मूव ऊपर में निफ्टी में आएगा। अगर यहाँ से नहीं एग्जिट होता है तो मुझे लगता है कि फिर से वही रेंज बाउंड ट्रेड होगा और आप उसी दायरे में ट्रेड करेंगे 18,100 से लेके 17,980 के बीच में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। टेक्निकल चार्ट में ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है और जो टारगेट दिख रहा है और उसके साथ से अगर डेटा को मैच कर रहा हूँ तो वैसा ही मुझे दिख रहा है कि 18,200 इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड देन उसके पहले 18,100। तो 18,000 के यहाँ से एग्जिट होगा कॉल राइटर्स तो इधर में जाकर फिर 18,100 के पास एक मुश्किल लेवल दिख रहा है जहाँ पे आपको मैंने बोला है 18,095 का टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसी तरह से डेटा में भी 18,100 पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस लेवल को पार करने के बाद ये लेवल, अगर ये दोनों लेवल को पार कर गया और होल्ड कर लिया तब जाकर हो सकता है कि निफ्टी इस लेवल को भी ब्रीच कर सके और या 18,250, 300 टच एंड गो हो, एक बार टच करके फिर वापस नीचे आ जाए। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। एज अ निफ्टी लाइक बैंक निफ्टी का भी सेम टेक्निकल ब्रॉडिंग फॉर्मेशन है और बैंक निफ्टी में जैसा कि आप देख रहे हो पिछले 2 दिन से बहुत ही कंट्रोल मैनर में ट्रेड हो रहा है एंड ये वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट में ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसका एक सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे नीचे ऐसा आया, फिर ऐसा आया, ऐसा आने के बाद ये यहाँ बन रहा है। अभी ये कैंडल इसके ऊपर मतलब जो हाई है वीकली कैंडल जो फ्राइडे को कंप्लीट होगा, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया विच इज द हाई इज 41,520, जिस लेवल को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 41,520, इस 20 से 30 के बीच में जो लेवल है इसके ऊपर जब तक होल्ड नहीं करेगा हमें ऊपर में टेंशन है, नीचे का ही ट्रेड बनाना है। ठीक है, और नीचे से एक पुल बैक फिर वापस ऊपर में, तो रेंज जो है वो है आपको मैं बताऊंगा डेली चार्ट में और इंटरडे चार्ट में, देन विल डिस्कस। सो ऊपर में लाइफ टाइम हाई जो लेवल है 41,834 का ये लाइफ टाइम हाई है। इस लेवल के पास ऑलमोस्ट एक ज़्यादा दूर नहीं है बैंक निफ्टी और इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा समय बिता रहा है। इस लेवल को क्रॉस अगर कर लिया और होल्ड कर लिया इस बार तो ये ब्रॉडनिंग जैसे निफ्टी में ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बना है इसका ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन मुझे 42,500 से नीचे नहीं दिख रहा है। तो ये लॉन्ग पोजिशनली मैं बता रहा हूँ आपको।
ठीक है, चलिए इन डेली चार्ट को देखते हैं, देन विल ट्राई टू एनालाइज कि डेली चार्ट में क्या फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, एंड देन बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो करते हुए बैंक निफ्टी यहाँ पे आज डेली चार्ट में क्लोजिंग दिया है। इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको वहाँ पर 41,000 वही 520 से लेकर 30 जो मैंने बताया है इसके ऊपर होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 कंटिन्यूसली 4 दिन से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। और इस लेवल के पास जाकर, इस लेवल के पास मतलब मुझे लगता है कि इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग गैप अप चाहिए। अगर आज स्ट्रॉन्ग गैप अप नहीं होता है तो फिर से वैसा ही होगा, थोड़ा इस लेवल से फिर वापस नीचे, थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ सकता है, एंड देन दिन में फिर वापस ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखता है, रेंज बाउंड हो सकता है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, और ये 5 मिनट्स के चार्ट में भी क्या हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से ऐसा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा मैं, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ से इस ट्रेंड को तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी में पहला रिटेस्ट हो गया है, पहला रिटेस्ट हुआ है, हो सकता है ये दूसरा रिटेस्ट हो और फिर तीसरा भी हो। एंड जनरली मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो फिर वापस थोड़ा नीचे गिरता है, राइट। बट एक वीकली चार्ट शोइंग द डिफरेंट स्टोरी पोजिशनली कि ऊपर में एक 45,000 के आसपास भी बैंक निफ्टी जा सकता है, बट पोजिशनली मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है बैंक निफ्टी के लिए लेवल है ये 41,500 से 520 के आसपास का जो लेवल है, इस लेवल को क्रॉस करने के लिए बैंक निफ्टी को एक अच्छा वाला गैप अप चाहिए इसके ऊपर, मतलब कम से कम 400-300 पॉइंट का बड़ा वाला गैप अप, तब जाकर ये यहाँ पे जितने जो अगर जिन्होंने शॉर्ट करके बैठ रखा है उनका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा और फिर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। नहीं तो क्या होगा कि वापस यहाँ जाएगा और फिर वापस इस लो के पास जो आपको बैंक निफ्टी में 40,840 के आसपास आता है। तो आपका रेंज जो है बैंक निफ्टी में बहुत ही खूबसूरत तरह से बना हुआ है, जो 40,840 का ये लो है, एंड ऊपर में लाइफ टाइम हाई जो है हमारा 41,840, बीच में है हमारा 41,500। तो बस यही 3 लेवल को आपको बहुत खूबसूरत तरह से खेलना है कि यहाँ आए तो छोड़ना नहीं है, यहाँ आए तो थोड़ा संभल जाना है 41,500 से 520 में, इसके ऊपर गैप अप हो जाए, होल्ड कर ले तो इस लेवल के लिए ट्रेड करना है। फिर यहाँ पर भी हमें बाद में गैप अप वाला सहारा चाहिए होगा ऊपर में और जाने के लिए। ठीक है, तो ये 3 लेवल अभी फिलहाल इस एक्सपायरी के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग डेटा को थोड़ा देखते हैं, फिर देन विल ट्राई टू मैच द टेक्निकल विद द डेटा। 41,300 लेवल पे 10 लाख का ओपन टेस्ट कॉल साइड में है एंड 16 लाख का ओपन टेस्ट पुट साइड में। सो 41,400 एंड 500 पे 27 लाख का तो रेजिस्टेंस तो यहाँ तक दिख रहा है 500 तक। डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है बैंक निफ्टी में, इमीडिएट 41,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, 41,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, फॉलोड बाय 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 41,300 लेवल पे, और यहाँ 10 लाख का। तो इस लेवल पे होल्ड करने के लिए थोड़ा फाइट हो रहा है। इस लेवल को होल्ड किया तो 500 तक जाएगा, और इसके ऊपर जाने के लिए शॉर्ट कवरिंग चाहिए, बट शॉर्ट कवरिंग आएगा कहाँ से? यहाँ 8 लाख 10 लाख डेटा है ही नहीं बैंक निफ्टी में, तो किधर से शॉर्ट कवरिंग आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो डेटा बहुत कम है, बहुत जोर का जो शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए वो मुझे दिख नहीं रहा है, बशर्ते नया डेटा ऐड ना हो इंट्राडे में। ठीक है, तो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या होता है, एंड जो लेवल फॉलो किया है, जो हमने डिस्कस किया है उस लेवल को ध्यान रखिए। 40,800 सबसे नीचे का लेवल, 840 सबसे नीचे का लेवल, वो सबसे ऊपर का लेवल 41,840, और बीच का है 41,520। इसको भी 40 कर लेते हैं याद रखने के लिए। बस ये 40 जो है आपको 858 बस याद रखना है, एंड देन यू ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस। और इन सारे लेवल पे छोड़ना नहीं है, इस लेवल पे संभालना है, इस लेवल पे छोड़ना नहीं है, इसके पास जाए तो फिर से संभालना है, इसके ऊपर
होल्ड करे तो फिर लेना है इस लेवल के लिए, इसके ऊपर होल्ड, अगर इसके पास नीचे की तरफ आए यहाँ से तो इस लेवल के लिए ट्रेड करना है। तो ऐसे आपको अकॉर्डिंगली आपको प्लान करके ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। So I hope I have explained the technical chart derivative data. Meet you on Wednesday evening with the new data, with the new strategy. Till then, take care of yourself. Jai Hind.